हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ पीईटी, जो कि अगले महीने जो पेपर होने वाला है उसमें जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे लगभग उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। और ये सीरीज़ जब तक पेपर नहीं होते तब तक चलती रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन देता है या वेदांत देता है, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। दुनिया में बहुत सारे दार्शनिकों ने उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश माना है। ठीक है, यह संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में जो दाराशिको था, जो उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1296 से 1316, ऑप्शन बी 1286 से 1316, 1303 से 1334 या ऑप्शन डी 1410 से 1437। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। उसका साम्राज्य जो था कहाँ से कहाँ तक विस्तार था? अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तरी मध्य भारत तक फैला हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक भी था। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1920, 1857, 1935 या 1842। तो इसका सही आंसर होगा 1920। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? इसकी डिटेल जान लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापना करी थी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्य क्वेश्चन भी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख रूप में औद्योगिक नगरी है यह कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है। ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। उसके दूसरे नंबर पर यह बांध आता है। यह बांध भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। यह भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कजाकिस्तान का है, दूसरा स्थान कनाडा का और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर अयंगर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से 1956 के मध्य अध्यक्ष रहे। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए 123 आर्टिकल या अनुच्छेद 211,
अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 212। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 213 के अधीन राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या प्रधानमंत्री या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं संसद के खर्चे। संविधान निर्माताओं ने जो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को प्रहरी की भूमिका सौंपी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर जैसा मैंने बनाया है इसी तरह का पूछा जाएगा। आप ये मत समझिए कि इतना हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन दोस्तों अब पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो अब सभी को पता है, तो आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, संदर्भ से जुड़े हुए हैं? यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है, या मेक इन इंडिया मिशन से, या स्किल इंडिया मिशन से, या प्रधानमंत्री आवास योजना से? तो ये मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जिसकी शुरुआत मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी जुलाई को। आगे क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, कौन सा 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो ये हमारा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप सिंह पुरी, महेंद्र नाथ पांडे। तो किसने करी थी? हरदीप सिंह पुरी ने। कब करी थी? 2022 में 7वां संस्करण लॉन्च किया था। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये इसका विकल्प था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन है फैज़ाबाद, मथुरा, नोएडा या प्रयागराज। तो 23 जुलाई 2021 को IOCL ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? किस्म के बारे में बताना है कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। टमाटर की है, तरबूज की, खरबूजे की या खीरा की? तो पूसा रसराज, दुर्गापुर केसर, आर्कोमानिक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आर्क ज्योति या W19, ये सभी जो हैं खरबूजे की उन्नत किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ऑप्शन है 250 मिलियन टन, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350 या 400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 350 मिलियन टन। दोस्तों सॉरी, ये टन है, ठीक है। कृषि का कूड़ा और खरपतवार हर साल भारत से निकलता है, बहुत अधिक मात्रा है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की प्रतिशत मात्रा भारत में 43.33 क्षेत्र पर पाई जाती है, जो कि नदी द्वारा लेकर आती हैं। इसमें पोटास और चूना की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर, जो कि एक नई मिट्टी होती है और एक पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो सभी को पता है चीनी मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। वर्तमान में 11 सार्वजनिक क्षेत्र की और 100 निजी क्षेत्र की मिलें कार्यरत हैं। सबसे पहले 1903 में प्रतापगढ़ जिले में पहली मिल स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन हैं? आगरा और कानपुर, सोनभद्र या इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, जौनपुर या रामनगर, मुरादाबाद या लखनऊ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र जो है कानपुर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव वित्त मंत्रालय का, सचिव योजना मंत्रालय या सचिव योजना आयोग या वित्त आयोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सचिव योजना आयोग, जो कि अब बदलकर इसका नाम हो गया है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी की पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।